Hello students, today we will study the second lesson of geography. The name of the lesson is Inside Our Earth. हमारी जो पृथ्वी है वो अंदर से कैसी है और उसके लेयर्स कौन कौन से हैं, इन्हें हम इस लेसन में स्टडी करेंगे। और इंटीरियर ऑफ अर्थ जो है उसका एक फिगर, एक डायग्राम आपके फर्स्ट पेज पर है लेसन के, और उससे हम आसानी से अर्थ के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं, है ना। सो व्हाट वी आर सीइंग इन द फिगर इज दैट द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज़ देयर एंड इट इज़ नेम्ड एज क्रस्ट। जो सबसे ऊपर का जो अपरमोस्ट लेयर है, सतह है हमारी पृथ्वी की, वो कहलाती है क्रस्ट। ओके, ये सबसे थिन लेयर है, सबसे पतला लेयर है अर्थ के ऊपर का, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं ना। इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर्स ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर्स ऑन द ओशन फ्लोर्स। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है, थिकनेस है, वो कितनी है? 35 किलोमीटर्स ज़मीन पर, सतह पर। और जो कॉन्टिनेंट्स हैं, जो हमारे समुद्र हैं, उनके नीचे, महासागर के नीचे जो उनकी थिकनेस है वो 5 किलोमीटर्स है। Okay, then below it is the mantle and the innermost part of the earth is called as core. Okay, now there is another diagram of the continental crust and oceanic crust. एक और डायग्राम है, और इस डायग्राम में आपको क्या बताया गया है? The mineral constituents are being shown here. जो ओशन क्रस्ट है, ओशनिक क्रस्ट है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, उसके जो मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके बारे में बताया गया है ना। सो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उस पर जो है सिलिका और एल्यूमिनियम, ये दोनों मिनरल्स जो हैं ये पाए जाते हैं। इसीलिए ये जो कॉन्टिनेंटल मास है इसे Cl कहते हैं। Si इज़ फॉर सिलिका and Al is for alumina. ओके, और जो ओशनिक क्रस्ट है उस वहाँ पर कौन से मिनरल्स हैं? सिलिका और मैग्नीशियम, इसीलिए इसे सिमा कहते हैं। Si is for silica and Ma is for magnesium. Then below the crust we have already discussed there is mantle, and the depth of mantle is 2900 kilometers below the क्रस्ट। जो क्रस्ट है हमारा, जो बाहरी सतह है, उससे 2900 किलोमीटर गहराई तक मेंटल है। एंड देन कम्स द इनर मोस्ट कोर। सबसे जो इनर मोस्ट एरिया है अर्थ का, वो आ जाता है सबसे अंदरूनी लेयर जो है, जो कोर कहलाती है, और उसका रेडियस जो है वो नियरली 3500 किलोमीटर्स है। ओके, नाउ दिस core is basically mainly made up of nickel and iron. That is why it is called as knife. ठीक है, ये जो कोर है इसमें दो मिनरल्स बहुत आयत से पाए जाते हैं, निकल और आयरन। जो निकल है उसी के लिए Ni ये सिंबल यूज़ किया जाता है, और आयरन जिसे केमिकल लैंग्वेज में फेरस कहते हैं, तो इसीलिए उसके लिए Fe सिंबल यूज़ किया जाता है। तो ये जो कोर है इसे नाइफ भी कहते हैं। और ये जो सेंट्रल कोर है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है और बहुत ज़्यादा प्रेशर है, एंड बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी हाई प्रेशर द रॉक्स दैट आर देयर, द मिनरल्स दैट आर देयर, दे आर इन लिक्विडिफाइड फॉर्म। जो वहाँ पर मिनरल्स हैं, जो रॉक्स हैं, वो सब लिक्विड फॉर्म में है, तरल फॉर्म में हैं, और उसे हम कहते हैं मैग्मा। ठीक है, तो जो मोल्टन मैग्मा यानी कि जो रॉक्स जो कि बहुत ज़्यादा प्रेशर के कारण, बहुत ज़्यादा हीट के कारण लिक्विडिफाइड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। नाउ विल टॉक अबाउट रॉक्स एंड मिनरल्स। जो रॉक्स और मिनरल्स हैं वो कैसे रॉक्स बनती हैं, क्या क्या कौन कौन से अलग तरीके की रॉक्स होती हैं, इनके बारे में अब हम बात करेंगे। ठीक है, सो द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। जो अर्थ का क्रस्ट है, जो ऊपरी सतह है, उस पर हम बहुत सी रॉक्स को देखते हैं। अब रॉक्स होती क्या हैं? एनी नेचुरल मास ऑफ
मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। तो हमारी जो अर्थ का जो क्रस्ट है, जो ऊपरी सतह है ना, उस पर जो भी नेचुरली मिनरल मैटर हमें मिलता है ना, जो इस क्रस्ट को बनाता है, इस ठोस सतह को बनाता है, उसे रॉक कहते हैं। और रॉक्स जो हैं वो अलग अलग कलर की, अलग अलग साइज़ की, अलग अलग टेक्सचर की होती हैं। और रॉक्स को हम 3 मेजर टाइप्स में बांट सकते हैं: इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ओके, अभी रॉक्स कैसे बनती हैं थोड़ा सा इसे हम देखते हैं। ओके, सो जस्ट नाउ वी कम टू नो दैट द कोर ऑफ द अर्थ, there because of the heat and the pressure, the minerals and the rocks they are in liquid form। जो कोर है वहाँ पर जो रॉक्स हैं, जो मिनरल्स हैं, वो सब लिक्विड फॉर्म में हैं, ठीक है। उसे ही हम मोल्टन मैग्मा कहते हैं। तो जब कभी ज्वालामुखी फूटता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है, तो ये जो मोल्टन मैग्मा है ये ही लावा के रूप में बाहर निकलता है। तो जब ये बाहर आता है तब क्या होता है, ये बाहर आकर ठंडा होकर जो है हार्ड हो जाता है ना, इट कूल्स डाउन एंड आफ्टर इट गेट्स कूल्ड ऑफ इट टर्न्स इनटू सॉलिड। ये जो लिक्विड था अब ये सॉलिड में बदल जाता है। तो ये जो मैग्मा जब बाहर आकर ठंडा होकर कठोर सतह में बदलता है, रॉक्स बन जाता है ना। और ये जो रॉक्स हैं ये कहलाती हैं इग्नियस रॉक्स। अभी जो इग्नियस रॉक्स हैं ये प्राइमरी रॉक्स होती हैं, ठीक है। ये इंट्रूसिव रॉक्स भी होती हैं और एक्सट्रूसिव रॉक्स भी होती हैं। तो पहला जैसे अपनी बात जो अभी करी कि जब लावा फूटा और बाहर आया और बाहर आकर वो ठंडा होने के बाद कठोर हो गया है ना, वो सॉलिड हो गया और रॉक बन गई, उसे हमने कहा इग्नियस रॉक्स। और ये जो रॉक्स हैं ये होती हैं एक्सट्रूसिव रॉक्स, ठीक है। पर कई बार ये जो मोल्टन मैग्मा है ये बाहर ना आकर धरती के अंदर ही ना, हमारे बाहर क्रस्ट पे नहीं आया पर अंदर ही सतहों में वो ठंडा होकर सॉलिडिफाई हो जाता है ना। इट कूल्स एंड इट बिकम्स सॉलिड डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट है। अर्थ की क्रस्ट के नीचे ही वो जो है ठंडा होकर सॉलिड रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है, उसे कहते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ओके, अब ये जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं उनमें एक डिफरेंस है कि जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होती हैं इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल फाइन ग्रेन्ड होता है, यानी जो उनके जो रॉक्स हैं वो उनका जो क्या बोलना चाहिए, जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, वो बिल्कुल महीन उसके ग्रेन्स हैं। जबकि जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होती हैं ये जो हैं जब ये ठंडी होकर जब रॉक्स में कन्वर्ट होती हैं तो इनके जो स्ट्रक्चर है या जो इनके जो ग्रेन्स हैं वो बड़े होते हैं, दे आर फॉर्म्ड ऑफ लार्जर ग्रेन्स, ठीक है। और ये जो इंट्रूसिव रॉक्स होती हैं ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या और ज़्यादा कठोर होती हैं ना। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल है बासाल्ट। अब ये जो रॉक्स जो बनती हैं कैसे बनती हैं वो हमने देखा, इग्नियस रॉक्स किस तरीके से बनती हैं। अब ये जो रॉक्स हैं ये जब लुढ़क कर गिरती हैं या एक दूसरे से टकराती हैं तो दे ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट, ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती हैं, छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं इनके। और ये जो छोटे टुकड़े हैं इन्हें कहते हैं सेडिमेंट्स। और ये जो सेडिमेंट्स हैं ये हवा से या पानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। और जहाँ बोलना चाहिए पानी का बहाव रुक गया या हवा जो है उसका बहना बंद हो गया तो वहीं पर ये छूट जाते हैं, सतह पर गिर जाते हैं। और वहाँ पर गिरने के बाद ये क्या है, एक के ऊपर एक जो है जमा होते चले जाते हैं और प्रेशर के कारण जो है ये सॉलिडिफाई होना शुरू कर देते हैं, एक के ऊपर एक लेयर के रॉक के रूप में ये रॉक्स बन जाती हैं। इस तरीके की रॉक्स को कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। जब सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं एक के ऊपर एक और कॉम्प्रेस होते हैं, हार्डन होते हैं और लेयर्स बन जाते हैं रॉक्स के, उन्हें कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स ना। और सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जांपल है सैंडस्टोन। सैंडस्टोन किससे बनता है, सैंड के कणों से, जो सैंड के जो ग्रेन्स हैं, जो कण हैं, उनसे सैंडस्टोन
बनता है, ठीक है। और ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, इन सेडिमेंट्री रॉक्स में कई बार पेड़ों के, एनिमल्स के, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अवशेष जो है वो भी मिलते हैं, क्योंकि ये वहीं उनके उन्हीं रॉक्स पर रहते थे और उन्हीं के ऊपर जब दूसरी सेडिमेंट्स आते गए और वो वहीं दब गए, और प्रेशर के कारण जब ये सॉलिडिफाई होकर ये लेयर्स में कन्वर्ट हो गई रॉक्स, सेडिमेंट्स जब रॉक्स में कन्वर्ट हो गए तब ये भी उन्हीं के बीच में फंसे रह गए, ठीक है। सो जो फॉसिल्स हैं वो हमें सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच में ही मिलते हैं, ओके। देन दीज इग्नियस रॉक्स एंड द सेडिमेंट्री रॉक्स दे चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये जो इग्नियस रॉक्स हैं, हमने देखा इग्नियस रॉक्स से सेडिमेंट्री रॉक्स बनी, और ये सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स हैं, जब इनके ऊपर बहुत हीट या बहुत प्रेशर जब इनके ऊपर पड़ता है तो ये एक तीसरे टाइप के रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिन्हें कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। एग्जाम्पल के रूप में है क्ले। जो क्ले है वो उसके उसी पर जब बहुत अधिक प्रेशर और हीट जब पड़ती है तो वो स्लेट में बदल जाता है, या लाइमस्टोन जो है वो मार्बल में बदल जाता है, ओके। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। सो नाउ व्हाट वी हैव सीन दैट हाउ रॉक्स वर फॉर्म्ड। रॉक्स कैसे बनी? मैग्मा से। जस्ट सी दिस डायग्राम दैट इज देयर। मैग्मा है ना, लावा जो है आप देख रहे हैं उस डायग्राम में, लावा फूटा और जो मोल्टन लावा है, जो मैग्मा है वो बाहर निकला। जब बाहर निकला, ठंडा हुआ तो इग्नियस रॉक्स बनी। इग्नियस रॉक्स जब टूटी, उनके सेडिमेंट्स जब एक जगह से दूसरी जगह जाकर सेटल हुए तो सेडिमेंट्री रॉक बनी। और वही सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं, जब उन पर बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर पड़ा तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल गई। और ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, जब इनके ऊपर और ज़्यादा हीट और ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तब ये मेटामॉर्फिक रॉक्स वापस से लिक्विडिफाई हो जाती है, वापस से ये मोल्टन मैग्मा बन जाती हैं, और इस तरीके से हम देखते हैं साइकिल जैसी चलती है। इसे कहते हैं रॉक साइकिल, ठीक है। सो रॉक साइकिल क्या होती है ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि किस तरीके से जो रॉक्स हैं वो एक टाइप से दूसरे टाइप में चेंज हो जाती हैं, ओके। और वापस से जो बोलना चाहिए जहाँ से वो शुरू हुए थे वहीं पहुँच जाते हैं। मैग्मा से ही इग्नियस रॉक बनी, इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्स बने, जिनसे सेडिमेंट्री रॉक बनी। सेडिमेंट्री रॉक ही मेटामॉर्फोसिस में को अंडरगो करके मेटामॉर्फिक रॉक बनती हैं, और यही मेटामॉर्फिक रॉक्स जब फिर हीट और प्रेशर को बेयर करती हैं तो उस हीट और प्रेशर के कारण मैग्मा में या मोल्टन मैग्मा में वापस से कन्वर्ट हो जाती हैं, ओके। नाउ दीज रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। और मिनरल्स क्या हैं? मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनाइट केमिकल कॉम्पोजिशंस। जो रॉक्स हैं उनमें मिनरल्स होते हैं, और ये मिनरल्स क्या होते हैं? नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस, यानी वो सब्सटेंसेस, वो पदार्थ जो कि प्राकृतिक रूप से हमें मिलते हैं, ठीक है, जिन्हें हम बनाते नहीं हैं परंतु वो नेचर में ऑलरेडी हैं, ओके। और इनकी कुछ फिक्स्ड कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और केमिकल कॉम्पोजिशन है जिसे बदला नहीं जा सकता, वो जो डेफिनाइट है वो, ठीक है। और ये जो मिनरल्स हैं ये हमारे बड़े काम के होते हैं ना, बिकॉज दीज आर द मिनरल्स दैट वी यूज़ एज फ्यूल्स। हम जो कोल इस्तेमाल करते हैं, कोयला या पेट्रोलियम या नेचुरल गैस, ये सब भी फ्यूल्स हैं, ये सब भी मिनरल्स हैं। और सिमिलरली इंडस्ट्रीज़ में जो हम आयरन या एल्युमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम इन्हें इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन्स जो हम यूज़ करते हैं उनके अंदर जो मिनरल्स हैं, ये सब जो मिनरल्स हैं ये हमें रॉक से ही मिलते हैं, ओके। सो दिस इज़ वाई rocks are important for us, okay. So this is all that is covered in the second lesson inside our earth. Hope you've understood the lesson and enjoyed the lesson too. Thank you.